हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बैंक्वेट हॉल के अंदर अभी बहुत से इंसान भाग को बाहर जाने की कोशिश करते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या चीफ था कमांडर वो असल में यहाँ पर किस लिए आए हैं। और फिर एक लड़का बहुत ज्यादा पोजिशन को एक लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है हमारे पूरे हांदे गिरिस्तान रीजन के अंदर सिर्फ 2 चीफ स्टार कमांडर है। जो सुनी की और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ माय गॉड। उसी वो हम लोग देख पाते और एक लड़की थोड़ा शौक को सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़का और भी एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उनमें से एक यहाँ पर इंटर डायमेंशन वेक्टर को ओवरसी कर रहा है और अवतार पेश के एलियन बीस्ट की जो इन्वेशन है उसे रजिस्ट कर रहा है। इसके जगह पर दूसरा अभी हांदे गिरिस्तान रीजन के अंदर रहकर इसे कमांड कर रहा है। उन दोनों को हमारे पूरे देश का के अंदर सबसे ज्यादा नोबेल और डिस्प्ले फिगर की तरह दिखाया जाता है सारे देशेस के अंदर। अगली पर इस बात को सुनने की बात एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर उस लड़के तरफ देखते उस लड़के से पूछने लगा, तो भी किस लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनी की वो लेखा थोड़ा शौक और उस आदमी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी मिस्टर और बहुत ज्यादा खुश को अपने कापड़ी को सही करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी करो और हर कोई मेरे साथ चलो चीफ कमांडर को वेलकम करने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए मिलियन साल में एक अपॉर्चुनिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल और मिस माई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल की इस बात को सुने की ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उसने बिल्कुल सही किया। आज के दिन जब आज हमारे कैलेंडर के अंदर पावर चेंजिंग हो रहा था जब तो हम लोग इस न्यूज को यहाँ पर फैला देते हैं या तो भी अगर ये सिर्फ चीफ कमांडर के नाम के अंदर ही हुआ तो भी हमारी लार्सा फैमिली यहाँ पर आसानी से बहुत ज्यादा हायर लेवल में पहुंच सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गेंदबा बॉसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर एक इंसान आप उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल कर आ चुका है और उन सभी इंसानों के सामने गेंदबा बॉसी भाग को आते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन का वक्त नहीं है वरना हम लोग जो यहाँ पर चीफ कमांडर के अराइवल के लिए सबसे ज्यादा गारंटेड एनिमी को रखते हैं। हर कोई जल्दी मेरे साथ चलो यहाँ से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गेंदबा बॉसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख कर चीफ कमांडर के नाम को सुनने की बात आया थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला पूछने क्या चीफ कमांडर वो यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख कर 2 गार्ड आए भी शाह को यहाँ पर भागो रखा था। अगली पर उनमें से एक गार्ड अचानक से शाह के फेस को जमीन पर रखो तेज बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर चीफ कमांडर को जैसे दिखने भाई एपियंस को देखने के भी लायक हो, अभी यहाँ पर ही चुपचाप रहो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर शाह का हालत यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर शाह के सर के ऊपर अपने पाव को रखते हुए एक गार्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारे लॉस बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले इसलिए अपनी सर को आप ही जमीन पर झुका कर रखो, उनकी तरफ देखने के साहस भी मत करना। उसी वो हम लोग देव शायद दौद के बारे अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चीफ कमांडर के शिप के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। अगली पर उस लाइट के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते देख पाए जिसके सामने अभी हर एक इंसान अपनी घुटने पर बैठ को झुका हुआ था। सच में दोस्तों इस इंसान का यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो सच में बहुत ज्यादा दिख रहा है। और फिर हमें यहाँ पर इस इंसान का फेस दिखाते सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखे बहुत ज्यादा नोबेल दिख रहा था। अगली पर उस इंसान की तरफ देखते हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग यहाँ पर रिस्पेक्टफुली लॉर्ड चीफ कमांडर के अराइवल को वेलकम कर रहे हैं। जो सुनी की हम लोग देख पाते अभी वो इंसान स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे इंसानों तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों यही यहाँ पर शायद हमारे चीफ कमांडर है जो अभी ग्रेट हांदे स्टार रीजन को कमांड कर रहा है। अगली पर चीफ कमांडर उन सभी इंसानों तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी इंसानों से कहने लगा, हर कोई प्लीज आप उठ जाओ, सुना है आज लार्जेस्ट फैमिली के नए इतिहास अपनी तो पोजीशन को लेने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कांग्रेचुलेशन को ऑफर करने के लिए। मैं आशा करो मैं इस तरह से अनइनवाइटेड आने के बाद भी तुम में से किसी को भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ कमांडर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर चीफ कमांडर की इस बात को सुनने की मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेजेंडरी और इनक्रेडिबल रिस्पेक्ट चीफ कमांडर आप असल में हमारे लार्सा फैमिली के अंदर आ चुका है। वो हम लोग देख पाए चीफ कमांडर की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगे, यहाँ पर खास कर आया है हमें कांग्रेचुलेट करने के लिए। भी यहाँ पर हमारे से मामूली स्टार रीजन की फैमिली के लिए इस तरह से हम लोग इस तरह के हुनर को डिजर्व कर सकते हैं। अगली पर और एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर अमेजिंग ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर सच है। उसी पर इस चीज को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, हर कोई यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। हर किसी को मालूम है आप इस दिन के बाद से ही लार्सा फैमिली आपसे एक नई एरा ऑफ ग्लोरी के अंदर एंटर होने वाला है। और भी चीफ कमांडर तो आगे बढ़ते मिस्टर अपने हाथ को बढ़ा कर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, चीफ कमांडर आपका स्वागत है, कोई भी डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसी पर हम लोग देख पाते गेंदबा बॉसी भी थोड़ा सा खुश होकर अभी मिस्टर ऑयल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश
उत्सुक और अपने हाथ को चीफ स्टार कमांडर हैंडशेक करने के लिए बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक जैकपॉट है, ये मेरे लिए सच में एक असली जैकपॉट है। मैं वेल्स आखिरकार यहाँ से आपसे राइज करने वाला हूँ और अभी ये मेरा सिर्फ टेक ऑफ है। और फिर इस सीन को देखते हुए मिस माई भी बहुत ज्यादा खुश को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर कोई भी गलत चॉइस नहीं किया है, मैंने सच में यहाँ पर किसी भी तरह की गलत चॉइस को नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते लॉन्च चीफ स्टार कमांडर अभी स्टेज पे बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस माई बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एक नए कपड़े को पहनने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर लार्सा फैमिली यहाँ पर लेजेंडरी चीफ स्टार कमांडर के साथ सच में एक कनेक्शन को बना लेता है, अभी ऑयल जरूर यहाँ पर भविष्य में एक नई लीडर बन सकता है और मैं जरूर इस नए एरा का क्वीन बनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस माई अभी बहुत ज्यादा ही जिद्दी बनता जा रहा था, बिल्कुल एक गोल दिगाड़ की तरह। और भी मिस्टर ऑयल की तरफ देखती हुई चीफ स्टार कमांडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, अब ये चीज तुम्हारी थोड़ा सी परेशानी नहीं है तो भी ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर चीफ स्टार कमांडर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, फायदा हुई लार्सा फैमिली के नई हेड का नाम यहाँ पर साया लार्सा से, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, वो कहाँ पर है अभी। यानी दोस्तों लॉन्च चीफ स्टार कमांडर यहाँ पर साया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब चीफ स्टार कमांडर की इस बात को सुनने के बाद मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या क्या साया। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस्टर ऑयल के फेस को देखकर लग रहा था उसे यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग चुका है। और फिर चीफ स्टार कमांडर की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते लार्सा फैमिली के हर एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर गेंद पर बहुत थोड़ा शौक को खुद से बोलना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर और एक एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर उन दोनों में से एक गाछ जो अभी शाह को पकड़ा हुआ था तो वो थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे घात की तरफ देखते हुए उस दूसरे घात से पूछने लगा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है ना, यहाँ पर लॉन्च चीफ स्टार कमांडर ने यहाँ पर अभी सिर्फ शाह कहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद वो दूसरा वाला घात भी थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले घात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर लॉन्च चीफ स्टार कमांडर की इस बात को सुनने के बाद शाह भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शाह अचानक से उन दोनों घातों को मुंह पर एक पांच मार कर उन दोनों घातों को खुद को छुआते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या मुझे अभी जाने दो यहाँ से। सच में दोस्तों शाह का ये पांच यहाँ बहुत ही ताकतवर था, यहाँ तो भी वो दोनों घात अपने मुंह से आप खून भी खसने लगा था। और फिर शाह जोर से चिल्ला को चीफ स्टार कमांडो तरफ देखते हुए चीफ स्टार कमांडो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो। सिर्फ हम लोग देख पाए चीफ स्टार कमांडो थोड़ा शौक और अभी शाह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा घबरा कर शाह की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शाह आप भाग कर चीफ स्टार कमांडो की तरफ आगे बढ़ते बहुत से परेशान होकर चीफ स्टार कमांडो से कहने लगा, मैं मेरा नाम शाह है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों घात भी अभी शाह के पीछे भाग को आ रहा था। और इस सीन को देखने की बाकी सारे इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शाह चीफ स्टार कमांडो एक करीब जगह बहुत ज्यादा हाफने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शाह का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर शाह का इस हालत को देखने की बाद चीफ स्टार कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते चीफ स्टार कमांडो अचानक से शाह के हाथ को पकड़ने लगा अपने हाथों से, जिस चीज को देखने की बाद शाह खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर शाह की तरफ देखते हुए चीफ स्टार कमांडो बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा, क्यों मैं तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, इसका जरूर इस पल को हमेशा याद रखने वाला है। जो सुनी की बस शाह थोड़ा शौक और चीफ स्टार कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चीफ स्टार कमांडो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और इस सीन के अंदर शाह अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर कांपते हुए चीफ स्टार कमांडो को कहने लगा, चीफ स्टार कमांडो हमारे खेलने के लिए बेहतियाज नहीं है, वो मैं हूँ यहाँ पर, आपसे शायद कोई गलती हो रहा है। उसी पर दौड़ के मारे कांपते कांपते मिस माई भी आप कहने लगा, हाँ चीफ स्टार कमांडो ये बात बिल्कुल सच है, आपसे शायद यहाँ पर कोई गलती हो रहा है। सच में दोस्तों इन दोनों का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था अभी इन दोनों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुका है। अगली पर इन दोनों की इस बात को सुने की बात चीफ स्टार कमांडो थोड़ा सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर और एक आदमी है जिसका नाम शाह लार्सा से इस प्लेस के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ स्टार कमांडो बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर चीफ स्टार कमांडो की इस बात को सुने की मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर चीफ स्टार कमांडो सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, जितना मुझे यहाँ पर भाई यहाँ पर लार्सा फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही बेटियां है। अगली पर चीफ स्टार कमांडो शाह को दिखाते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, और वो यहाँ पर शाह लार्सा से। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर चीफ स्टार कमांडो और शाह दोनों ही देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। और फिर अपने सामने हर एक इंसान तरफ देखते हुए लॉन्च चीफ स्टार कमांडो जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, वो कैलेंडर जिनसे तुम लोगों ने यहाँ पर चूज किया है वो शाह नहीं है, तो फिर ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज को प्रूव कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते लॉन्च चीफ स्टार कमांडो की इस बात को सुने की हर एक इंसान बहुत परेशान होकर लॉन्च चीफ स्टार कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं
नहीं कह पाता है। अगली पोल और चीफ तक कमांडो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने क्लियर एनालिस्ट को उन सभी इंसान आप देखते हो उन सभी इंसानों से कहने लगा उन सभी इंसान यहाँ पर लार्सा फैमिली के विल को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड चीफ तक कमांडो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब लॉर्ड चीफ तक कमांडो की इस बात को सुने की गेंद पर बहुत वहां से खबर को अपनी पीछे और एक एल्डर था। आप देखते हो उस एल्डर से कहने लगा ये चीज सिर्फ हम लोग देख पा वो एल्डर भी अभी बहुत ज्यादा खबर को गेंद पर बहुत तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते आंचों से गेंद पर बसी अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। अगली पर गेंद पर बसी जोर से चिल्लाकर कहने लगा लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर मैं कह रहा हूँ लार्सा जरूर आज से हमारे कैलेंडर की इतिहास बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर हर एक एल्डर अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इसी कहा जाते एब्सोल्यूट पावर, अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है तो भी कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की साहस नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान अचानक से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर कह रहा हूँ लार्सा जरूर अभी से हमारी कैलेंडर की नई इतिहास बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई साया की ताप देखते हुए जोर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा साया साया साया। वो मिस पार भी थोड़ा सा परेशान को अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस पाया थोड़ा सा परेशान को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा बादर। उसी वो साया भी थोड़ा सा परेशान को मिस पाया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस पाया थोड़ा सा परेशान थोड़ा सा शर्माते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा बादर तुम्हारे पास आंसू में लॉर्ड चीफ तक कमांडो की स्थापना थी यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस पाए आप बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है साया किस तरह से वो मैंने यहाँ पर गलत चॉइस कर लिया है, मैंने यहाँ पर सच में गलत चॉइस कर लिया है, मैं किस तरह से यहाँ पर गलत चॉइस को कर सकता हूँ। सच में दोस्तों मिस भाई को यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग चुका है। अगली बार मिस भाई बहुत ज्यादा गुस्से मिस्टर ऑयल की गोली को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा ये सब कुछ तुम्हारा गलती ऑयल से मुझे सेदूस किया था बास्ताद कोई के। वो हम लोग देख पाते मिस भाई की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस भाई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस भाई माचन से मिस्टर ऑयल की गाल पर जोरदार थापो मार को जोर से चिल्ला कहने लगा ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। सच में दोस्तों ये थापो मिस्टर ऑयल को एक जोरदार मिला है। अगली वो मिस्टर ऑयल भी मिस माइव के मुंह पर जोरदार 5 मार को जोर से चिल्ला कहने लगा तुम कमी ने बीच कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे हिट करने का, क्या वो तुम नहीं थे जिसने खुद को मेहता फेंक दिया था, तुम गोल दिखा कोई के। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर साथ थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड चीफ तक कमांडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड चीफ तक कमांडो से पूछने लगा लॉर्ड चीफ तक कमांडो मुझे असल में यहाँ पर आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनने की हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड चीफ तक कमांडो स्टेट पीस बनाकर अभी साया की तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साया की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड चीफ तक कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा तुम्हें शायद यहाँ पर तुम्हारे उस अच्छे दोस्त को शुक्रिया कहना चाहिए जिसे तुमने इंतजार दामे से बैटलफील्ड के अंदर बनाया था। लॉर्ड मो से कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लेकिन जब ओल्ड मो यहाँ पर खुद बैटलफील्ड को छोड़कर नहीं आ सकता है इसलिए उसने एक काम मुझे दिया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ तक कमांडो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर चीफ तक कमांडो की इस बात को सुनने की बात साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड को बहुत ज्यादा कांपते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मैं अब समझ चुका हूँ वो प्रोफेसी यहाँ पर बिल्कुल सही था। इसके अंदर अभी हर एक चीज पूरी तरह से परफेक्टली फुलफिल हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली मिस इनके बारे में सोचते साया खुद से कहने लगा उस पर्सन से पहले मिले जिसे तुमने पहली बार मिला था और वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है उस चीज को रिक्लेम को जो चीज राइटफुली तुम्हारा है। जो इंसान अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है उसने यहाँ पर एक क्राउन को पहना हुआ है, उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज करके रखा है। और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सब कुछ लूसेंग को रहा है, लूसेंग सच में हर एक चीज मेरे लिए यहाँ पर अरेंज करके रखा है। अगली बार साया आप लूसेंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो यहाँ पर वो इंसान है जो अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है और अभी एक क्राउन को पहना हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लॉर्ड हाजिदाओ अभी लूसेंग और एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए लूसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा चीफ तक कमांडो ने मुझे कहा था मैं तुम दोनों को पहले से ही बता दूं तुम्हारे पूरे फैमिली और फ्रेंड्स जो अभी हांदेर गेस्टार रीजन के अंदर है उनका वो ख्याल रखने वाले हैं, इसलिए तुम लोग को उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पर आप क्लियर माइंड के साथ गैलेक्सी के सेंटर में जा सकते हो। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा खुश होकर आप लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा प्लीज चीफ तक कमांडर को मेरी तरफ से यहाँ पर शुक्रिया जरूर कह देना। सच में दोस्तों
दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर एनोन तानिंग लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तो फिर हमें अब आगे क्या करना चाहिए? हम लोग और उस कीपी के शिप के अंदर ताबील नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अब एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिप्स का कमांडर ने पहले से हर एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पर अरेंज कर रखा है और यहाँ पर अभी एक पेश शिप आने वाला है। अगली पोस्ट लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर किसी चीज़ को आती हुई महसूस करने के बाद थोड़ा सा खुश होकर लूसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, वो चीज़ आप यहाँ पर आ चुका है। उसी वो लूसेंग और एनोन तानिंग थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने पेज को दिखते होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद लूसेंग और एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये तो स्पेशल पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं पेज को तोड़ने के बाद वहाँ पर से एक बहुत ज़्यादा शानदार सा शिप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये शिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त उस शिप की तरफ देखते हुए लूसेंग थोड़ा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमें आप साकी तरस तो पहुँचने के लिए आधे कॉस्मिक साल का वक्त लगने वाला है। इस वक्त के अंदर हम लोग अपने रास्ते में हजारों स्टार रीजन को यहाँ पर गुजरने वाले हैं। शिप एक ऐसा पेशिप जिसके पास यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की एबिलिटी है, वही इस तरह के स्टार गेट को क्रॉस कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप लॉर्ड हाजीदाव उस पेशिप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, वो लोग असल में यहाँ पर आए हैं हमें पिकअप करने के लिए, आप उनके स्पेसशिप पर चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव का इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर उस स्पेसशिप की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप उस स्पेसशिप के अंदर से कुछ रोशनी बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को देखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, अभी उस स्पेसशिप के अंदर से बहुत सारे फिगर बाहर निकल रहा था। वो न्यू कमर में से 15 फिगर यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट थे, जो सारे अभी बाहर निकल कर लूसेंग की टीम को यहाँ पर ग्रीट कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी पेज के अंदर एक लड़की खड़ा हुआ था और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कुछ इंसान अभी मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की अपने हाथ को जोड़कर यहाँ पर किसी को ग्रीट करने लगा। अगली पर अब वो लड़की लॉर्ड हाजीदाव को यहाँ पर ग्रीट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर स्टार प्रीत फिलवा मार्चेंट गिल्ड की तरफ से सिंसियरली आप तीनों को यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लॉर्ड हाजीदाव। उसी वक्त उस लड़की पीछे हम लोग देख पाते हैं और एक लड़की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था और एक लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए अभी लॉर्ड हाजीदाव और लूसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप उस लड़की को ग्रीट करते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस जी यांगसिन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त बीत चुका है, हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं आपके शिप के अंदर राइड रहने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस जी यांगसिन अभी स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लूसेंग अभी एक स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव और मिस जी यांगसिन की बातचीत की तरफ देख रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी उनके बातचीत को सुनकर राफली इस चीज़ को समझ पा रहा है, वो तीनों ही यहाँ पर असल में एक बॉडीगार्ड की तरह काम करने वाला है इस सागी तारोस की रास्ते में जाने के लिए। जब जी यांगसिन ने यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव से
पूछा लुसेंग और एनोन की जिंदगी के बारे में, तब हाजिदाओं ने उन्हें सिंपली यहाँ पर कह दिया ये दोनों सिर्फ स्टूडेंट थे और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यांगसिन के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को अभी पीछे से एनोन टर्निंग और लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो दोनों साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं जी यांगसिन ने असल में यहाँ पर उन तीनों को राहत देने के लिए पूरी तरह से एग्री हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर हाजिदाव एक लेवल 13 की बहुत ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। और लुसेंग और एनोन टर्निंग दोनों ही यहाँ पर लेवल 12 के अंदर हैं, इसलिए वो दोनों आप ही इन लोग के आंखों में इस बिल्कुल एक डिस्पेंसेबल के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जी यांगसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल और आप हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यांगसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदाव को उस शिप के अंदर का सिनारी को दिखाने लगा और सिर्फ वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब वो तीनों इस शिप के अंदर आने के बाद उन तीनों को उसी वक्त एक सेपरेट रूम मिल चुका है। और भी हम लोग देख पाते एनोन टर्निंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस बार वो लोग सच में यहाँ पर एक लग्जरियस केबिन के अंदर आ चुका है जो यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टेडियम से भी बड़ा है और वो चीज़ अभी अंदर से पूरी तरह से इक्विप्ड है। सिर्फ तुम यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने लिए एक छोटे से सिटी को भी बना सकती हो। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाता है। अगली पल लुसेंग उस सिटी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएंट है, ये चीज़ बिल्कुल एक पूरी की पूरी सिटी की तरह दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने थंडर पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ते हुए अपने खुद से कहने लगा ये यहाँ पर एक ऐसा डिस्प्लेन है जो मुझे यहाँ पर हाजिदाव का डिसाइपल बनने के लिए मिल रहा है। शायद हाजिदाव का रूम यहाँ पर इससे भी ज़्यादा पेशियस और लग्जरियस होना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बहुत स्पीड के साथ एक फ्लोर के अंदर जाती हुई जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो APC खुद यहाँ पर बहुत सारे आजूरी स्टार से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा सा पीस इस स्पेसशिप के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर लुसेंग आसमान उड़ते हुए चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर APC यहाँ पर रिचा वैरायटी ऑफ लाइफ को कैरी कर रहा है, जितना मैंने सुना था उससे भी ज़्यादा। इसे अभी हम लोग मिलियन डिफरेंट जोन के अंदर भी भाग कर सकते हैं, हर एक जोन के पास अपनी खुद के इकोसिस्टम भी हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग अपने सूखने की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा मुझे आप कीरो के कॉन्वर्सेशन से मालूम चल चुका है। और फिर लुसेंग एक सप्लाई यूनिट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा इस शिप के 99% एरिया के अंदर अभी जो लगभग यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्क्वायर मीटर है वो अभी कार्गो से भरा हुआ है, जिस चीज़ को अभी स्टारफील्ड फ्लावर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत सारे बिल्डिंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा उनके आर्म फोर्सेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास 50 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और लॉर्ड हाजिदाव के अलावा एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। अगली पर लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल साफ है, ये स्टारफील्ड फ्लावर लॉर्ड हाजिदाव पर कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहा है, या तो कभी ये लोग यहाँ पर एक डिटोर को लिया है सिर्फ हम तीनों को पिकअप करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग अभी लुसेंग के सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए देख पाते हैं।
हैं और फिर उस होलोग्राम की दूसरी साइड से अभी लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, लूसेंग तुम्हें शायद पहले से मालूम चल चुका होगा यहाँ का सिचुएशन कैसा है। सागिटारोस यहाँ पर असल में हमारी स्काई सर्पेंट गैलेक्सी के सेंटर का और एक नाम है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो भी स्टार पीड फेलोवर जरूर सागिटारोस के अंदर 5 कौसमी महीने के अंदर ही पहुंचने वाला है। उससे वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम को देखने के बाद लूसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लूसेंग थोड़ा सा शॉक होकर आप लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक्सीडेंट, क्या तुम्हारा मतलब है यहाँ पर पेस पायरेट। जो सुनने की बात उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव अभी लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हाँ इस तरह की एक जर्नी जो बहुत सारे कॉस्मी मेहनत और चढ़ने वाला है और 1000 से भी ज़्यादा स्टार रीजन को क्रॉस करने वाला है। इसके अंदर स्पेस पायरेट से इनकाउंटर ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी पेस पायरेट जरूर इस स्टार पीड़ित फलवार के शिप को कभी टारगेट करने की साहस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा मतलब है वो लोग उनके खिलाफ भी प्लॉटिंग करने की लायक हैं और वो लोग जरूर यहाँ पर कोई मामूली पेस पायरेट नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, हाँ एक आदमी की जानी जो अभी स्टार और भास के अंदर जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक पेस पायरेट की शिप और कुछ खतरनाक पेस पायरेट के बारे में सोचती हुई लूसेंग से कहने लगा, बहुत से यहाँ पर पैशनेट यंग मैन होता है जो लोग अभी टेरिस स्काई के इस भास्ट स्टार रीजन के अंदर ऐसे गिर चुका है सिर्फ उनकी शौक और रोमांस के खातिर में वो लोग अल्टीमेटली यहाँ पर पेस पायरेट में बदल जाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, सागिटारोस की तरफ जो जर्नी है वो सच में बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। हम लोग को यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप पर रिलाई करने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचने के लिए या तो भी 100 गैस स्टार रीजन के अंदर दोनों चीफ कमांडर को भी यहाँ पर एक ही इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को शेयर करना पड़ता है। इसलिए वो लोग चाहकर भी एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हमें यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसेंग भी आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ या तो भी अगर हम लोग यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को लेकर भी आते तो भी हमारे जो सेफ्टी है उसका कोई भी गारंटी नहीं था क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कुछ कम इंसान रहने वाले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था वो पीसीप यहाँ पर सेफ रहने वाला था। या तो भी ये पीसीप जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है उतना ज़्यादा वो चीज़ यहाँ पर बहुत से इंसानों की जो गैम्बेल की देशवाली थे उसे तिगार करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, क्योंकि एक इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को बढ़ाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो असल में एक लेवल 14 यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हायर एलियन बीच से आया है। वो सारे मटेरियल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस है। सिर्फ एक ताकतवर फोर्स जैसे कि स्टार पीरियड फेलवा मर्चेंट गिल्ड के जैसे एक ताकतवर फोर्स
जिनके पास यहाँ पर बहुत सारे लेवल 14 के एक्सपर्ट की बैकिंग है और वो लोग बहुत सारे स्टार सिस्टम के अंदर बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग इस तरह के एक पीसी को परचेज करने के लायक हैं। और फिर इस इमोर्टल लेवल पेसिव के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव आप लूफेन से कहने लगा, सिर्फ इस तरह के पेसिव यहाँ पर स्टार गेट की बंद होने की जो इमेज प्रेशर है उसे यहाँ पर सह सकता है। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या स्टार गेट बंद होना वो क्या चीज़ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लूसेन की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पीस बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, स्टार गेट सार्टलिंग यहाँ पर आंसू में एक पेशियल जाम के जैसा ही है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। तुम यह पेपर को फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने की कोशिश कर सकते हो। यानी दोस्तों यहाँ पर पेज को एक पेपर की तरह इमेजिन कर उसे फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल एक वन होल के जैसा। अगली पर आप एक वन होल के अंदर इस इमोर्टल लेवल पेसिव को जाने के बारे में सोचती हुई लॉर्ड हाजीदाव लूसेन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी वो स्टार गेट सार्टलिंग का मतलब यहाँ पर बहुत सारे पीस ऑफ पेपर को एक साथ फोल्ड करने के बाद उसके अंदर इनफिनिट वन होल को कैद करना और फिर उसके अंदर से एक ही बार में जाम करने की जैसा है। सिर्फ इस तरह से हम लोग एक ऐसी स्पीड को हासिल कर सकते हैं जो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के जितना है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव के इस बात को सुनने के बाद लूसेन बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या ये चीज़। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो एक सिंपल पेशियल फोल्डिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। तो फिर क्या ये चीज़ यहाँ पर एक स्टार गेट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। और भी लूसेन आप पेस के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मुझे पहले जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल सही था। वो ट्रांसपोर्ट पावर जो बिल्कुल एक ओएस के मेल्टिंग के जैसा दिख रहा था वो असल में पेशियल पावर की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो फिर अगर मुझे यहाँ पर पेस के पावर को कंट्रोल करना है तो फिर क्या मुझे यहाँ पर एक स्टार गेट को फिजिकली पार करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लूसेन यहाँ पर पेस के पावर को हासिल करने के बारे में सोच रहा है। और फिर लूसेन एक स्टेज पेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन अभी इस चीज़ को प्रोसीड कर रहा है लॉर्ड हाजीदाव के सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसेन की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा सोचते हुए लूसेन से कहने लगा, क्या फिजिकल बॉडी के साथ एक स्टार गेट को क्रॉस करना। और फिर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में लूसेन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ संभव जरूर है। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव अपनी दोनों आंखों बंद कर लूसेन से आप कहने लगा, थ्योरेटिकली ये चीज़ बिल्कुल संभव है यहाँ पर, लेकिन लगभग कोई भी यहाँ पर इस काम को नहीं कर पाया है। एटलीस्ट उन सभी इंसान जिनके बारे में जानता हूँ उनमें से कोई भी इस काम को अभी नहीं कर पाया है। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसेन थोड़ा सा शौक कर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अब लूसेन की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, ताकतवर लॉज और कमजोर लॉज के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर कोई भी ऐसा साफ स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर एक ऐसा लॉज जरूर है जिसे पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर लॉज की तरह यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक बहुत बड़े पेस घड़ी के बारे में सोचते हुए लूसेन से कहने लगा, उसे यहाँ पर पेस टाइम लॉ कहा जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव
बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, लॉज ऑफ पेस ऑफ टाइम को यहाँ पर आसन में लॉज ऑफ टाइम और लॉज ऑफ पेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। टाइम एंड पेसेस की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है और वही यहाँ पर पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्सेस भी हैं। जो सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या सच में आप लॉर्ड हाजीदाव? लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद एक स्टेज फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, हम लोग हमेशा ही इन दोनों फोर्सेस से यहाँ पर घिरा हुआ रहते हैं। हम लोग हमारे स्टोरी के साथ टाइम के पासेज और एग्जिस्टेंस को यहाँ पर आसानी से महसूस कर सकते हैं और कॉन्शियसनेस के साथ इसके हर एक पॉल को भी हम लोग महसूस कर पाते हैं। किसी भी तरह की सोते मूवमेंट के अंदर ही हम लोग पेज से यहाँ पर फीडबैक को रिसीव कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पॉल लॉर्ड हाजीदाव फिर से एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, लेकिन कोई भी अभी तक तो सच में इन दोनों रूल्स को मास्टर नहीं कर पाया है। अब लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉल अब लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, टाइम एंड स्पेस क्या यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के अंदर या तो भी सिर्फ एक भी इंसान नहीं है जिसने इन्हें मास्टर कर पाया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अब लूसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अपने स्वर को नहाते हुए लूसेंग से कहने लगा, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पॉल लॉर्ड हाजीदाव आप लूसेंग की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग से कहने लगा, कोई इंसान यहाँ पर असल में पावर ऑफ पेस को भी यदि मास्टर कर पाए तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ही रेयर माना जाता है। या तो भी वो इंसान एक डोमिनेटर लेवल की ट्रांसेंडेंटल बीइंग से भी ज़्यादा रेयर है और अभी तक हमारे पूरे स्काई शार्पन गैलेक्सी के इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा इंसान अपीयर नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, यहाँ पर शायद इस तरह का एक चीज़ हो सकता है स्टार डोमेन के अंदर, लेकिन यहाँ तक भी फिर भी वो चीज़ वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रूमर है और कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग को नहीं मालूम है ये बात सच है या फिर सिर्फ एक रूमर है। और पावर ऑफ टाइम के लिए उसी वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव का इस बात को सुनने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉल आप लॉर्ड हाजीदाव अपने स्वर को नहाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, ऐसे भी मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सुना है और यहाँ तो भी चीफ द कमांडो को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि ये कोई ऐसा पावर नहीं है जिसे एक सिंगल लाइफ फॉर्म मास्टर करने के लिए क्वालिफाई कर पाए। अब लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है। पावर ऑफ पेस यहाँ पर एक बात है लेकिन पावर ऑफ टाइम। अगली को आप लूसेंग अपने मन में एक एनिमे कैरेक्टर की बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मेरे पिछले ज़िंदगी के एनिमे के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता था। सच में दोस्तों लूसेंग अपने इस सिंचन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए तानसे ने तो अभी हमें कहने लगा, लोल ये चीज़ असल में एक जोजो रेफरेंस है। और फिर लूसेंग एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा सोचने लगा जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग यहाँ तो भी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह की एक पावर को एनकाउंटर करने का
क्या मतलब हो सकता है। या तो भी आगोर वो सच में अपने सिर्फ खाली हाथों से ही एक स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इस तरह की पावर तो पहुंच नहीं सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने सामने एक ताकतवर एंटिटी के बारे में सोचने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, आखिरकार एक स्टार डोमेन के लॉर्ड भी जो यहाँ पर एक सुप्रीम मार्शल एक्सपर्ट हैं, जो अभी अपने लेवल 16 पर पहुँच चुका है, वो भी इस तरह की एक एटर्नल इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जब मैं पहली बार यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पाथ पर एंटर किया था तो मैं ओकेशनली सुनता रहता था। मेरी टीचर हमेशा क्लास के अंदर टेरिस का यूनिवर्स के बारे में बात करते रहते थे। उस वक्त मैं हमेशा सिर्फ यही महसूस करता रहता था, मैं असल में नेचर के सामने यहाँ पर कितना छोटा हूँ या फिर इस यूनिवर्स के सामने कितना छोटा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जब से मैं यहाँ पर 23 स्काई के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर एक लेवल 13 के पावर हाउस को भी डिफीट कर पा रहा हूँ और यहाँ तक भी मैं एक लेवल 14 को भी चैलेंज कर सकता हूँ। मैं लंबे वक्त से यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरलेस खुद को महसूस नहीं किया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपने सामने पेस की पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, और अभी या तो भी मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा लॉ की पावर को मास्टर क्यों ना कर लूँ। इस तरह की एक ग्रेट पावर के सामने मुझे फिर भी महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर बहुत जल्दी सोता हूँ। और फिर लुसेंग अपने दोनों हाथों में पावर ऑफ टाइम और पावर ऑफ पेस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सेंट या फिर दास तो अगर मैं इन दोनों पावर को यहाँ पर मास्टर कर पाऊँ या तो भी सिर्फ इन दोनों में से एक पावर को ही मास्टर कर पाऊँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग अपनी इमेजिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगा, तो फिर भविष्य के लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर ये चीज़ यहाँ पर मुझे शायद कुछ राउंड तक सक्सेसफुल होने का मौका दे सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, या तो भी अगर ये चीज़ यहाँ पर काम भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ इस पूरे यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा और वक्त को बाय जरूर कर सकता है। किसी भी मामूली मार्शल आर्टिस्ट के लिए लॉज ऑफ पेस एंड टाइम के पावर सच में उनके रीच से बाहर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से अलग हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने रूम के अंदर वहाँ पर बैठती हुई खुद से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर एक पूरी फायर सीट है पूरे माइक्रो यूनिवर्स का, जो अभी मेरे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसीलिए शायद ड्रीम पेज के अंदर उन दोनों पावर का छोटा सा टेस्ट भी मुझे मिल सकता है। मुझे आप जल्दी करना चाहिए और जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। अगली पर हमें आप लुसेंग के ड्रीम पेज के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टरों को देख पाते हैं। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत सारे सिस्टम प्लेन को सामन करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपने ड्रीम पेज के अंदर आ चुका है और अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंटली पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन पावर के मदद से सर्च कर रहा है लॉज ऑफ पेस एंड टाइम के किसी भी तरह की टेसेस के बारे में। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने अभी सिस्टम लेडी अपीयर होने लगा। अगली पर सिस्टम लेडी आप लुसेंग के सामने आते हुए लुसेंग से कहने लगा, आप यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसे पावर हाउस के बारे में ढूंढ रहे हैं जो असल में
पेस की पावर को मास्टर करके रखा है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिस्टम लेडी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद लूसेन कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा। हाजिदाव ने कहा था यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस है जो शायद पूरे स्टार डोमेन के अंदर एपियर हुआ था, जिसने इस स्पेस के पार को मास्टर किया था। लेकिन जो चीज़ अभी मैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सर्च कर रहा हूँ वो असल में एक स्टार डोमेन के स्केल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली वो लूसेंग सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और भी सिस्टम प्लेन में अपने खुद के मास्टर यांग उजियो की फोटो को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या ये मेरा टीचर है यहाँ पर। अगली पर लूसेंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा लेकिन टीचर कैसे ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने पहले कभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर लूसेंग अपने टीचर यांग के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा क्या टीचर ने यहाँ पर 4 एक्सट्रीम ओएज को मास्टर नहीं किया है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर एक टॉप रैंक एक्सपर्ट हो सकता है, वो भी पावर ऑफ पेस के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी बहुत ज़्यादा शौक कर सिस्टम प्लेन को अपने हाथों से पकड़ लिया था। पाँचवें दोस्तों इस चीज़ पर अभी लूसेंग को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। अगली वो लूसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने खुद के हाथ की ताप देखते हुए खुद से कहने लगा और मैं इस पूरे वक्त के अंदर अपने मास्टर और दोनों सीनियर ब्रदर की फेवर को एंजॉय कर रहा था। उन तीनों ने मुझे यहाँ पर 3 अल्टीमेट बात को पास डाउन पहले ही कर चुका है। मैंने यहाँ पर सिर्फ उनमें से एक ही बात को अभी तो कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है और वो है यहाँ पर मास्टर यांग उजियो की वे ऑफ 4 एक्सट्रीमिस्ट के बात को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लूसेंग खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए खुद से कहने लगा इससे पहले अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाया था। इस चीज़ को कॉम्प्रेंड कर पाना सच में बहुत ज़्यादा ही ऑब्सक्योर और मुश्किल है। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ पूरी की पूरी चीज़ को सवालों कर सकता हूँ और फिर मुझे इसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे इसे धीरे धीरे खाना पड़ सकता है। मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सुना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही निराश दिख रहा था। अगली पर आप कोई जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा तुम यहाँ पर इस स्टेज तक इतनी जल्दी पहुँच चुकी हो, यहाँ तक भी मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना था। उसी वक्त उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के सामने अभी यांग उजियो की एक स्पिरिचुअल फॉर्म एपियर होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग की ताप देख रहा था, जिसे अभी लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर देखते हुए खुद ज़्यादा ही कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर टीचर यांग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप लूसेंग से कहने लगा बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त हो चुका है जब से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। आप टीचर यांग को यहाँ पर देखने की बात लूसेंग बहुत ज़्यादा खुश होकर टीचर यांग की ताप देखते हुए टीचर यांग से कहने लगा टीचर आखिरकार मैं आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप अगली पर हमें उस स्पेसशिप के बाहर का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा और इसी वक्त के अंदर स्टार फ्लोवर की उस बहुत बड़े स्पेसशिप अभी पूरे टेरिस स्काई के अंदर सेलिंग कर रहा था। सच में दोस्तों ये इमोर्टल ग्रेड की ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं उस स्पेसशिप ने अपने सामने बहुत बड़ा एक लेजर बीम को छोड़ दिया है। अगले ही पर आप उस लेजर बीम के पावर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उस बड़े से स्पेसशिप के सामने से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी बड़ा
ब्राइट ग्रीन विशिया सब्सटेंस को अभी छोड़ दिया गया था, जो बहुत ही आसानी से यहाँ पर वॉइड को मेल्ट कर रहा था और उसके अंदर एक हेलो पासेस को बना रहा था। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग आप पेज के अंदर एक वार्म होल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस वार्म होल का पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्पेसशिप अभी उस वार्म होल के अंदर चला जाता है। अगली पर उस स्पेसशिप को आप उस वार्म होल के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तार पीत फेलोवर का ये स्पेसशिप आसानी से उस होलो के अंदर जाम कर चुका था और फिर बहुत ही आसानी से और एक स्पेशल डायमेंशन के अंदर बाहर को निकल चुका था। सच में दोस्तों ये इमोर्टल ग्रेड की स्पेसशिप की पावर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस जी यांग सिंह का सीन, जहाँ पर मिस जी यांग सिंह अपनी सीट पर बैठकर अभी उस वार्म होल की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक वर्कर आकर आप मिस यांग सिंह को रिपोर्ट देते हुए मिस यांग सिंह से कहने लगा हमारा स्पेसशिप अभी एक स्टार गेट के अंदर से सैटलिंग कर रहा है और इसके वजह से हमारे स्पेसशिप के अंदर अभी 23 सेक्टर में इफेक्टेड हो चुका है। उनमें से 2 सेक्टर अभी यहाँ पर 80% तक डैमेज हो चुका है। इसके जो वैल्यू असेसमेंट है वो अभी लेवल 8 से नीचे का है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस वर्कर की इस रिपोर्ट को सुनने के बाद मिस यांग सिंह अभी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस यांग सिंह आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वर्कर की तरफ देखते हुए उस वर्कर से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ, ये लॉस यहाँ पर हमारे लिए एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही है। अभी शिफ्ट को स्विच करो और हर किसी की यहाँ पर आधे दिन का छुट्टी मिलने वाला है। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर मिस यांग सिंह आप कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना पड़ेगा इस हाल को मेंटेन करने के लिए और तैयारी करना पड़ेगा अपने अगले जाम के लिए। और इस पूरे वक्त के अंदर वो शायद 23 का के हाइनाज यहाँ पर सच में दोस्तों मिस यांग सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस यांग सिंह यहाँ पर कुछ स्पेस पायरेट के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा ये यहाँ पर जरूर परफेक्ट पॉल बनने वाला है जब वो सारे पेस पायरेट अपने मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सारे पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर मिस यांग सिंह एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा यहाँ पर अभी लॉर्ड वू तियान और लॉर्ड हाजीदाव क्या कर रहे हैं। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब मिस यांग सिंह की इस सवाल को सुनने के बाद वो वर्कर अपनी टैबलेट के अंदर कुछ देखती हुई मिस यांग सिंह से कहने लगा हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ। उसी वो वर्कर अब मिस यांग सिंह से कहने लगा वू तियान अभी यहाँ पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट नंबर 9543 के अंदर जा चुका है और जिसके जगह पर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर अपने रूम के अंदर ही पूरे वक्त में रह रहा है। अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद मिस यांग सिंह एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वू तियान यहाँ पर हमेशा से हमारे स्टार पीथ फेलोअर के मार्चेंट गिल्ड का एक प्रोटेक्टर हैं, जिसके जगह पर हाजीदाव अभी यहाँ पर टेम्पररी ऐड हुआ है और अभी उन्हें हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कॉशियस दिख रहा था। अगली पर आप मिस यांग सिंह अपनी उस वर्कर की तरफ देखते हुए उस वर्कर से कहने लगा हमें यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव का अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा और उसके हर एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर किसी भी हालत में पूरा करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी उसका वो दोनों दिशाएं पे अभी क्या कर रहा है। जो सुनने के बाद वो वर्कर अभी मिस यांग सिंह से कहने लगा वो दोनों भी अभी भी अपने रूम के अंदर ही हैं। अब इस बात को सुनने के बाद मिस यांग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने उस वर्कर से कहने लगा तो अब तक उन्हें मालूम है
उनका प्लेस यहाँ पर असल में क्या है। ऐसे भी वो दोनों यहाँ पर सिर्फ मामूली लेवल 12 के वॉरियर हैं और कुछ भी नहीं। वो लोग कॉम्बैट स्ट्रेंथ के अंदर पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट हैं और वो लोग यहाँ पर अटेंशन के भी लायक नहीं हैं। सिर्फ उन पर रोजो रखना और कुछ भी नहीं। इसमें दोस्तों मिस यानसिन अभी लुसेंग और एनो तानिंग को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहा है। वो दोनों यहाँ पर जीनियसेस हैं। एक इमोर्टल लेवल का जीनियस है और दूसरा अभी एक सोबिलियन ग्रेड का जीनियस बन चुका है और ये लड़की अभी यहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने का साहस कर रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वो शिप के अंदर अचानक से रेड लाइट जलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस शिप को अभी चारों तरफ से बहुत सारे पेस पायरट के शिपों ने घेर लिया था और इस चीज़ को देखते हुए एक वारकार बहुत ही जोर से चिल्लाकर मिस यांगसिन से कहने लगा, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, पायलटों की शिप आप यहाँ पर आ चुका है। हमारे पेस शिप को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर लगभग 120 पायरेट शिप आ चुका है और यहाँ पर 7 लेवल 12 के एक्सपर्ट भी हैं जो लोग अभी इस टीम को लीड कर रहा है। अगली पल इस बात को सुनने के बाद मिस यांगसिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने उस वर्कर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस वर्कर से कहने लगा, अब जितने भी लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हमारे इस स्पेसशिप के अंदर हैं उन सभी के पास एक बाउंटी नोटिस को भेज दो और उन्हें जरूर कह देना उनके आप वक्त आ चुका है कंट्रीब्यूट करने का। जो सुनने के बाद वो वर्कर अभी मिस यांगसिन के सामने अपनी सर को झुकाकर मिस यांगसिन से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर मिस यांगसिन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उस वर्कर से कहने लगा, इस वॉच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोडेड स्टार पे फैलोअर हैं जो अभी यहाँ पर एक ब्लोटेड फेथ फिश की तरह दिख रहा है पूरी तेज स्काई के अंदर। लेकिन उसी सेम बोट के अंदर यहाँ पर एक ताकतवर और खतरनाक प्रेडेटर भी है। या तो भी एक पेस पायरेट का गैंग जिसके पास कोई भी लेवल 13 के पावर हाउस भी नहीं है। वो लोग भी यहाँ पर हमारे खिलाफ मूव करने की साहस कर रहा है। इस वक्त में हम लोग सिर्फ पेस पायरेट को मारकर ही हर किसी को यहाँ पर एक वार्निंग दे सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यांगसिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब अगली बॉल मिस यांगसिन एक देफिल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सारे वर्कर से कहने लगा, अब अगले हम सभी को सिर्फ यहाँ पर शांत होकर बैठकर इन सभी बेवकूफ़ को इस तरह से मरते हुए दिखना है। ऐसे भी हमारी स्टार स्पिरिट फेलवार गिल्ड की जो पावर है वो बहुत ही आसानी से इस तरह की पेस पायरेट की गैंग को ख़त्म कर सकता है। इस तरह की एक बहुत बड़ी मोनोसियास जाने के अंदर इस तरह के एक शो को देखना सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यांगसिन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी मिस यांगसिन के वो इमोर्टल ग्रेड स्पेसशिप को बहुत सारे पेस पायरेट के स्पेसशिपों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें से एक पेस पायरेट की शिप के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस पेस पायरेट की शिप के अंदर से एक इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने एक साथी से कहने लगा, ओल्ड घोस्ट बिलाद, हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सारे फोर्सेस को गैदर कर लिया है। स्टार स्पिरिट फेलवार के पास सिर्फ एक लेवल 13 के पावर हैं और इसलिए इस बार उसी वक्त उसके पीछे ओल्ड घोस्ट आप कहने लगा, द स्पिरिट फेलवार यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। सिस्टम नीति अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मास्टर यंग की तरफ देख रहा था और एमसी के मास्टर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो एमसी के मास्टर आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में द 4 एक्सट्रीम क्या हैं, अर्थ, विंड, वाटर और फायर। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा स्वाह होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मास्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए
रायता हमसे कहने लगा लुसेंग इससे पहले कोई भी समझ नहीं पाया था उसके मेंटोर के 4 एक्सट्रीम दाव असल में क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा लैक कर रहा है और लुसेंग के पास जो 5 एलिमेंटल दाव है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है। और लुसेंग के 5 एलिमेंटल दाव के अंदर मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ है, जिन्हें लुसेंग ने पहले यहाँ पर पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। वो हमेशा यहाँ पर 4 एक्सट्रीम दाव को अपने खुद के फॉर्मलेस दाव के साथ मार्च करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बार बार यहाँ पर फेल हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग पूरी तरह से कॉन्फ्यूज दिख रहा था, लेकिन अगली पल लुसेंग आपको रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से क्या जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं अब समझ चुका हूँ इस चीज़ को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने हाथ के अंदर से अपने फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने हाथ के ताप देखते हुए स्टेज पेज बनाकर खुद से कहने लगा 4 एक्सट्रीम दाव के जो 4 एक्सट्रीम हैं और 5 एलिमेंटल दाव की जो 5 एलिमेंट हैं वो असल में यहाँ पर एक ही एसेंस के साथ बना हुआ है। असल में यहाँ पर जो 4 एक्सट्रीम हैं वो असल में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनके वजह से यहाँ पर पूरी के पूरी यूनिवर्स अभी बना हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ मेरे पास जो 5 एलिमेंट हैं अगली वो लुसेंग आप यहाँ पर 4 एलिमेंट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा आज यहाँ पर एजिलेंस पर गवर्न कर रहा है, विंड गवर्न कर रहा है एजिलिटी पर, वाटर गवर्न कर रहा है इसके बहाव पर, और फायर यहाँ पर गवर्न कर रहा है इसके वार्मथ पर। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ना ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और ना ही एक्सट्रीम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अचानक से यहाँ पर आसमान में उड़ने लगा और वो अपने शरीर के अंदर से अपने फायर उड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था लुसेंग यहाँ पर खुद आप एक शान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा लेकिन मेरे 5 एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी हद तक एक्सट्रीम जैसा ही दिख रहा है। अगली पर लुसेंग यहाँ पर एक 5 एलिमेंटल एरे के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा इसके पास 4 एक्सट्रीम से भी ज़्यादा वेरिएशन हैं, जो यहाँ पर 5 पॉइंट ऑफ म्यूचुअल जनरेशन और म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से तोड़ रहा है। कोई यहाँ पर बहुत ही आसानी से कह सकता है ये चीज़ यहाँ पर असल में 4 एक्सट्रीम से बहुत ज़्यादा इवॉल्व वर्जन हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा और यही वो वजह है जिसके वजह से मुझे यहाँ पर एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिला था जिसमें मैंने लेवल 17 रिलम की जो पावर है उसे थोड़ा सा देख पाया था। जब मैं अपने मास्टर के साथ दाव के बारे में डिस्कशन कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप अचानक से यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप अपने दोनों आँखों को बंद कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग इस चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज करने के बाद वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज है उनके अंदर लुसेंग को अभी इंसाइट मिलना शुरू हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था और इस पावर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा नेचुरली वो सारी चीज़ें अभी लुसेंग के शरीर के अंदर मार्ज हो रहा था। ये सारे वो गिफ्ट थे जो उसके मेंटोर यांग इजीहो ने उसे दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। ये सारे मार्शल आर्ट्स के इन्फ्लुएंस यहाँ पर आश्रम में लूसेंग को अलाउ कर रहे हैं पूरी तरह से इवॉल्व होने के लिए। यानी दोस्तों लूसेंग यहाँ पर अभी फिर से एक इवोल्यूशन के अंदर से गुजर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के गोल्डन कोर आप धीरे धीरे यहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है। आप जिसे देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मेरा इमोर्टल गोल्डन कोर आप यहाँ पर आसन में पूरी तरह से टूट चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग का वो इमोर्टल गोल्डन कोर अचानक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा यूनिवर्स के जैसा दिखने वाला चीज़ बाहर निकलने लगा। और फिर इसे देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक कर खुद से पूछने लगा, क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अब अगली पर लूसेंग अपने दोनों हाथों के बीच में उस यूनिवर्स को पकड़ कर थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, मेरा गोल्डन कोर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद मेरा दांतियान यहाँ पर आसन में एक छोटे से यूनिवर्स में आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यानी दोस्तों लूसेंग आप शायद ओपन हेवन रिलम में पहुंच चुका है और मुझे नहीं मालूम लूसेंग अभी यहाँ पर ओपन हेवन रिलम की कौन से स्टेज के अंदर है। अगर आप में से किसी ने भी मार्शल पीक के उस मानव को देखा है तो भी आप लोग को जरूर मालूम होगा ओपन हेवन लेवल असल में क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप उस यूनिवर्स की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, और ये चीज़ आज भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ पर इसी तरह से डेवलप होता रहा तो भी शायद मेरे देंतियान यहाँ पर असल में एक पूरी की पूरी यूनिवर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग को इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर पेज को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली बार लूसेंग अचानक से अपने हाथ के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही पेज के पावर को रिलीज करती हुई उसकी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे सच में महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा पेज की पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों ये पेज की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप लूसेंग के सामने बहुत ज़्यादा ही पेज के पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था लूसेंग ने अभी अपने सामने एक पेज के वोर्टेक्स को कैद कर दिया था। सच में दोस्तों ये पेज के वोर्टेक्स यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग खुद को पेज के अंदर बदलने के बाद उस वोर्टेक्स के अंदर से गुजरने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग के सिर्फ अपने एक सिंगल थॉट के साथ उसने अपने पूरे शरीर को उस चीज़ के साथ पूरी तरह से मर्ज कर लिया था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी उस पेज वोर्टेक्स की दूसरी तरफ से बाहर निकल कर आ जाता है, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, तो फिर आप वो अगली पॉल में एक ऐसे प्लेस में पहुंच चुका था जो अभी उस प्लेस से लगभग बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने चारों तरफ पेज को देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने चारों तरफ पूरी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती हुई खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर काम कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग के चारों तरफ के यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार लूसेंग आप अपनी चारों तरफ पेज की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए
खुद से कहने लगा, मैंने इससे पहले कोई भी यूनिवर्स के ओरिजिन पावर को इस्तेमाल नहीं किया था खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए, जैसा मैंने अभी यहाँ पर किया है। उसके जगह पर मैं यहाँ पर उस पर पूरी तरह से रिलाई कर रहा था, सिर्फ लॉ ऑफ बेस पावर के मिस्ट्रीज को ढूंढने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुफी अभी भी अपनी एक हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही बेस के पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फिजिकल फेशियल चार्म को ब्रीफली परफॉर्म किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फेस के पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपने चारों तरफ उस फेस के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इसके अंदर डिस्टेंस का कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए अभी भी मैं इसके पावर को इस्तेमाल करने के लिए खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जरूर इसके जो इंटेंसिटी है उसे तानाव करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप लूसेंग के सामने बहुत सारे पेश पोताल को देख पाते हैं। अभी लूसेंग उन सभी की ताब देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इन सभी को एक लड़ाई के अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो फिर कौन मेरी स्पीड के साथ कीप अप कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इतने सारे पेश पोताल पूरी तरह से स्टेबिलाइज दिख रहा था और फिर लूसेंग एक सीरियस पेश बनाकर अपने सामने उन सभी पेश पोताल की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से भविष्य के अंदर किसी भी तरह के ऐसे ट्रिप जिसमें मुझे बहुत सारे स्टार रीजन से गुजरना पड़ेगा तो मुझे यहाँ तो भी किसी भी तरह के पेस शिप को इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप एक पेश पोताल के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी बहुत सारे पेश पोताल के अंदर जाने और बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी उसके ड्रीम पेश के अंदर जो यूनिवर्स है उसके अंदर सातेल और फ्लैश कर रहा था, जैसा उसका दिल चाह रहा था ऐसे ही उसके लॉ ऑफ पेश के पावर के ऊपर जो मास्टरी है वो धीरे धीरे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था और फिर हमें आप यहाँ पर लूसेंग के ड्रीम पेश के बाहर का सीन दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, बहुत से कौसमी महीने के वक्त ऐसे ही आप यहाँ पर पास हो चुका है और इस पूरे वक्त के अंदर लूसेंग अभी स्टार पीरियड फेलोअर के लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली को हम लोग आप देख पाते हैं लूसेंग अचानक से अपने दोनों आंखों ओपन करने लगा और फिर लूसेंग विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, 4 कौसमी महीने का वक्त अब यहाँ पर बीत चुका है और मैं अभी यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर ही पहुँचा हूँ। अगली पर लूसेंग स्टेज पेज बनाकर पेज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी मेरे पास काफ़ी वक्त है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में काफ़ी नहीं है, ये चीज़ अभी यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी नहीं है। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर 4 कौसमी महीने के वक्त पूरी तरह से बीत चुका है, जिस चीज़ ने यहाँ पर मुझे आप अलाउ किया है जिसके वजह से मैं यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस चीज़ को आप प्रोफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ एक असली कॉम्बैट के अंदर। अगर ये ज़्यादा कुछ भी ना हो तो भी अगर कोई लेवल 14 के नीचे के लेवल का बंदा हुआ तो फिर वो शायद मेरी एक डायरेक्ट हिट को भी सह नहीं सकता है।
अगली पल लूसेंग आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और यहाँ पर एक लेवल 14 के ऊपर के मार्शल इसके लिए मैंने अभी तो उनमें से किसी को भी यहाँ पर हेड ऑन फेस नहीं किया है, इसलिए मैं इसे अभी भी यहाँ पर कॉन्फर्म नहीं कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था, और फिर लूसेंग ड्रीम पेज के अंदर अपनी एक फाइट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे ड्रीम पेज के अंदर कुछ लेवल 14 के ज़ॉम्बी पावर हाउस जरूर हैं, लेकिन कुछ वजह से उनका ताकत यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है, जिसके वजह से वो लोग अब मेरे लिए पूरी तरह से अनसूटेबल बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी भी ये ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पल लूसेंग आप उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से दूर भागने लगा। इस चीज़ के बारे में सोचते हुए लूसेंग खुद से कहने लगा, उनके अटैक यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर नहीं है और मुझे सिर्फ उनसे अभी दूर भागने की ज़रूरत है। वो लोग किसी भी हालत में मुझे यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर उनके शरीर के अंदर से यहाँ तो भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। अगली पल लूसेंग आप अपने हाथ में पेश की पावर को बहुत ज़्यादा ही काथा करते हुए खुद से कहने लगा, जो मैं यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ पर पेश की पावर को इस्तेमाल कर एक ऑफेंसिव अटैक को भी तैयार कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग लूसेंग की आंखों के अंदर भी पेश की पावर को देख पाते हैं, और दोस्तों लूसेंग का ये पेश का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, और फिर लूसेंग आप इस अटैक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ अचानक से मेरे दुश्मन की शरीर के अंदर अपेयर हो जाए तो फिर ये चीज़ अपनी स्पेशल पावर की मदद से बहुत ही आसानी से मेरे दुश्मन को बहुत से हिस्से में फाड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, और दोस्तों लूसेंग अभी अपनी इस अटैक की ताब देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर और एक तामकात है, मेरे पास सच में आप बहुत से तामकात आ चुका है और मैं इन्हें काउंट करना भी छोड़ चुका हूँ। अगली पल लूसेंग आप अपने स्पेशल अटैक को पूरी तरह से गायब करते हुए एक चुटकी बजाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा सीन है, मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम के पावर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है, यहाँ पर मुझे कोई भी क्लूज नहीं मिला है उसके बारे में। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है मेरे लिए, और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत सिटी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था, और फिर लूसेंग अभी वो सिटी के एक रोड के ऊपर अपेयर होने लगा। उसी वो हम लोग लूसेंग के चारों तरफ बहुत सारे इंसान को अभी अपने अपने काम के लिए यातायात करते हुए देख पाते हैं। उसी वो लूसेंग हर एक चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले को हम लोग देख पाते हैं एक बच्चा अभी बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर अपने दोस्त से कहने लगा, आओ मुझे पकड़ो अभी। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है, और भी हम लोग देख पाते हैं उस बच्चे का दोस्त अभी उसके पीछे भागो आते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस बच्चे से कहने लगा, हे भागना बंद करो अभी। उसी वो इस चीज़ को अभी लूसेंग होते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पल लूसेंग आप अपने सामने तरफ एक स्टेज पेज बनाकर देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने जो भी चीज़ है अभी वो सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा सीन है जो मेरी मेमोरी की वजह से बना हुआ है। ये मेरे होप प्लेनेट हैं जो कैथास टॉपिक के अंदर सबसे पहले दृष्टि होने वाला है। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी एक क्राउड के बीच में खड़ा हुआ था, जैसे कि वो यहाँ पर एक रॉक है जो अभी करंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था, और दोस्तों ये सारी चीज़ अभी लूसेंग की एक यादों के अंदर से हमें दिखाया जा रहा है, इसलिए इनमें से कोई भी चीज़ असल में यहाँ पर रियल नहीं है। और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी दोनों आंखों के अंदर अपने फेस की पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए
खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ फॉल्स टाइम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगली पर हम लोग अभी लूसेंग के सामने बहुत सारे क्लॉक को देख पाते हैं, जिन्हें देखते हुए लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, पावर ऑफ टाइम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं, जहाँ पर पेश को यहाँ पर किसी भी तरह से थोड़ा सा समझा जा सकता है, लेकिन मैं वक्त को यहाँ पर किसी भी तरह से टाच या फिर परसीव नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते हैं कोई चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंग करने लगा, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक और अभी अपनी दूसरी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार लूसेंग आप वो चीज़ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, आप और असल में कोइंगसू और बाकी सब से एक सिग्नल है। हम लोग आखिरकार एक दूसरे के साथ टाच में आ चुके हैं इतने वक्त के बाद। यानी दोस्तों लूसेंग अभी अपने होम स्टार रीजन से गुजर रहे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लूसेंग अपने सामने एक होलोग्राफिक प्लेन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। और फिर हमें यहाँ पर आप कोइंगसू का सीन दिखाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हनी। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अब कोइंगसू को यहाँ पर देखने के बाद लूसेंग स्टेज पेस बनाकर सिर्फ कोइंगसू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं लूसेंग को खुद की तरफ इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद कोइंगसू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप कोइंगसू बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपनी आंखों को चुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, ये चीज़ कितना ज़्यादा एनोइंग है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ वेट को गेट कर लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। और भी कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर कोइंगसू की तरफ देखती हुई कोइंगसू से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल पहले से ही हो, या तो कभी तुम आप उसी को हम लोग देख पाते हैं कोइंगसू अभी अपने पेट को पकड़ कर दूसरी तरफ देख रहा था। वो अभी लूसेंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अगली बार लूसेंग आप कोइंगसू की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगसू से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो और पहले से भी ज़्यादा चार्मिंग बन चुके हो। आप कोइंगसू लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद अपने पेट की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, मुझे यहाँ पर कंफर्ट करने की कोशिश मत करो, मुझे अब अच्छी तरह से मालूम है मैंने यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही वेट को गेन कर लिया है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों को यहाँ पर असल में इस वेट से इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है। हर किसी को मालूम है वो लोग अभी यहाँ पर माँ बन रहे हैं, तो भी उनका वेट पहले से थोड़ा सा जरूर बढ़ने वाला है। तो सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कोइंगसू यहाँ पर रोना भी शुरू कर दिया था। अगली पर कोइंगसू आप बहुत ज़्यादा शर्माते हुए लूसेंग से कहने लगा, वन कुछ दिन पहले मुझसे यहाँ पर मिलने आया था और या तो भी उसने कहा था वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंगसू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और भी कोइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कोइंगसू से पूछने लगा, वन वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों, लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर आप लूसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद कोइंगसू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लूसेंग से कहने लगा, वो यहाँ पर लिन झुकी द डार्क मोड मार्शल सेंथ का लड़की है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आज भी अपनी एक हाथ से अपने स्वर को पकड़ कर उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से लूसेंग यहाँ पर लिन झेंगुई के बारे में सोचती हुई आप कोइंगसू से कहने लगा, क्या लिन झुके आप मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है जब से मैंने इस नाम को नहीं सुना था। मैं लगभग इस नाम के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिन झेंगुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर लूसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद कोइंगसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी उंगली को दिखाती हुई लूसेंग से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हें आज भी यहाँ पर याद है
तान झोंगियों के बारे में। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर कोइंसू की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप कोइंसू तान जोंगियो के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा उसने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है और बन चुका है पहला मार्शल सेट हमारे आजुरा प्लेनेट से, जिसने यहाँ पर लेवल 10 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है कोइंसू यहाँ पर भूल चुका है उसका हस्बैंड लुसेंग खुद यहाँ पर पहला मार्शल सेंट है आजुरा प्लेनेट से, जिसने लेवल 10 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ तो भी अभी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तान झोंगियो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर यहाँ पर हेरोल्ड के बारे में सोचते हुए मिस कोइंसू आप लुसेंग से कहने लगा और हेरोल्ड द हुआनिन मार्शल सेट तुमने यहाँ तो भी जिस डॉक्टर को उस वक्त में ट्रीट किया था आप वो यहाँ तो भी स्टार रीजन की जीती आप वो यहाँ तो भी साफ जुबितार स्टार रीजन के सिटी हॉल के अंदर एक काम पा चुका है और उसे यहाँ पर हमारे पूरे आजुरा प्लेनेट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मार्शल सेंट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। या तो भी वो भी कुछ वक्त पहले मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस्टर हेरोल्ड को यहाँ पर देखने के बाद एक लेडी उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहने लगा इसी आपका अपकमिंग टास्क इसके अंदर आप इंक्लूड हो चुका है। उसी वो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर हेरोल्ड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर हेरोल्ड देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग और कोइंसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर कोइंसू की हर एक बात को सुन रहा था, जहाँ पर कोइंसू अभी उसकी जगह होती हुई हर एक पिछले बात को लुसेंग को सुना रहा था और लुसेंग बीच बीच में कुछ शब्द जरूर कह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग और कोइंसू दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंग आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग कोइंसू की इस लाइवली कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहा था। यहाँ तो भी वो आप यहाँ पर रियलाइज कर चुका है प्रेगनेंसी यहाँ पर सच में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोइंसू बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पेट को पकाने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए लुसेंग से कुछ कह रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक न्यू जिंदगी की जन्म यहाँ पर सच में एक औरत के टेम्परमेंट के अंदर एक दामादिक चेंज को लेकर आ सकता है। उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंटल टॉकेटिव और एडियंट बना सकता है उसके मैटरनल लाभ के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंसू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर एक औरत यहाँ पर बच्चे को जन्म देने के बाद ही कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस बात को अगर किसी भी फेमिनिस्ट ने यहाँ पर सुन लिया ना तो फिर वो लोग जरूर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला है। लेकिन ये मानव असल में चाइना का है और चाइना में ये बात बिल्कुल लीगली कहा जाता है और उस वक्त में कोई भी फेमिनिस्ट बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है चाइना के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो फिर हम लोग का पूरी ज़िंदगी वो ख़त्म कर देगा। अगली पर आप कोइंसू बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लुसेंग से कहने लगा वो बाय द वे हनी जब तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर थे तो कोई और भी आया था हमें विजिट करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो वो इंसान कौन है यहाँ पर। उसी वो कोइंसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर कोइंसू की तरफ देखती हुई कोइंसू से पूछने लगा क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंसू बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था, जो सुनने के बाद आप कोइंसू यहाँ पर लियू कुइमिंग के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा यहाँ पर तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट
लियो कुइमिंग था। उसी वो कुइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पल लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुइंगसू से पूछने लगा उसके साथ क्या हो रहा है अभी। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उस नाम को सुनने के बाद जो नाम लुसेंग की मेमोरीज के अंदर उसके सबसे डीपेस्ट बात में पहले से दफन हो चुका था, वो भी इतने लंबे वक्त के बाद फिर से ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल एक पुराने वाइन के जार को खोलने की जैसा था जिस चीज़ के अंदर से अभी उसका एरोमा रिलीज हो रहा है। और फिर आप लुसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद कुइंगसू अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा वो यहाँ पर फिर से खुद को एनलिस्ट कर चुका है। एनलिस्ट करने से पहले उसने मुझसे पूछा था हम लोग अभी कहाँ पर रह रहे हैं जिससे वो यहाँ पर खास कर तुमसे मिलने के लिए आ पाए, लेकिन उसे यहाँ पर नहीं मालूम था तुम यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लंबे वक्त पहले ही जा चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुइंगसू खुद भी यहाँ पर थोड़ा सा सैड दिख रहा था। आप कुइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा उस दिन की बच्चा कोई क्या वो यहाँ पर एक सोल्जर बनने के लिए पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही फानी दिख रहा था। अगली पल लुसेंग आप कुइंगसू की तरफ देखते हुए कुइंगसू से पूछने लगा क्या उसने मेरे लिए किसी भी तरह की कोई भी मैसेज को छोड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद कुइंगसू लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा मैंने पहले ही वो चीज़ तुम्हें भेज दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के साइड में और एक पैनल यहाँ पर ओपन होने लगा था जिसके तरफ लुसेंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप उस पैनल के अंदर से कुइमिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा लुसेंग जब तुम वापस आने वाले हो तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कुइमिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप कुइमिंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने पास के बहुत सारी मेमोरीज को याद करने लगा जहाँ पर उसने कुइमिंग के साथ अपने वक्त को बिताया था और इस और सारी चीज़ों को याद करते हुए लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मेरी ज़िंदगी के पहले के वो सारे दिन मुझे आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। उसी वो लुसेंग आप कुइंगसू से कहने लगा ठीक है उसे ज़रूर कह देना मैं जब वापस जाने वाला हूँ तो अब हम लोग ज़रूर एक साथ मिलकर ड्रिंक करने वाले हैं। अगली पल लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद कुइंगसू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुम्हें यहाँ पर उसके लिए और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका मार्शल आर्ट यहाँ पर पहले से लेवल 7 तक पहुँच चुका है और वो यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक प्लेस के अंदर नहीं जाने वाला है। उसी वो लुसेंग कुइंगसू की इस बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर कुइंगसू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर कुइंगसू आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फिर से लुसेंग से कहने लगा जॉब से जीन ऑप्टिमाइजेशन फरूद आप आजुरा प्लेनेट के ऊपर एपीआर हुआ है तब से ज़्यादातर इंसान पूरी तरह से आपने मार्शल आर्ट पोटेंशियल को अब अनलॉक कर पा रहा है। या तो भी कुइंगी भी आप लगभग लेवल 9 तक पहुंच चुका है। उसी वो कुइंगसू की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कुइंगसू से पूछने लगा क्या वो इतनी जल्दी लेवल 9 तक पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपनी बहन कुइंगी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा कुइंगी के प्रोग्रेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर सच में इस बार पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। कौन सोच सकता था वो छोटा सा लड़की जो हमेशा लुसेंग को फॉलो करता रहता था वो यहाँ पर आप एक मार्शल शेफ बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन में लुसेंग की इमेजिनेशन के अंदर
कोइंग के देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन अगली पो आप कोइंग सू थोड़ा सा सैद होकर अपने पेट को पकड़ते हुए लूसेंग से कहने लगा, हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर इतने सालों के अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। यानी दोस्तों कोइंग सू शायद अपने लेवल से थोड़ा सा भी आगे आप नहीं बढ़ पाया है। आप कोइंग सू की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपनी आंखों में अपनी भय की पावर को इस्तेमाल करते हुए कोइंग सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लूसेंग कोइंग सू के पेट के अंदर अपने बच्चे को सही सलामत देखते हुए खुद से कहने लगा, वो मेरा लड़का है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी भी ये बच्चा अपने डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही है। अगली पल लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर कोइंग सू की तरफ देखते हुए कोइंग सू से पूछने लगा, डॉक्टर ने क्या कहा है और कितना वक्त तक वो तुम्हारे बेली के अंदर ही रहने वाला है। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद कोइंग सू अभी अपने पेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, इस चीज़ में शायद यहाँ पर और 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला है। मैं यहाँ पर लगभग 100 साल से प्रेग्नेंट हूँ और मैं आप इस चीज़ से पूरी तरह से यूज तो हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कोइंग सू बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर कोइंग सू आप एक टेस्ट पेज बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ हम लोग दूसरे साइड में देख पाते हैं लूसेंग भी अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों अभी यहाँ पर पूरी तरह से शांत होकर एक दूसरे को देख रहा था और सिंपली सिर्फ इस प्रीशियस मोमेंट को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। और उनकी तीनों की फैमिली को वो लोग अभी एंजॉय कर रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पर रायता अभी लूसेंग के अनबॉर्न बेबी को भी काउंट कर रहा है। अगली पर कोइंग सू आप अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, एक पल के लिए इंतजार करो, मैं अभी जाकर मॉम एंड डैड को बुला कर लाता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोइंग सू को यहाँ पर इतना एक्साइटेड देखने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा सा परेशान होकर कोइंग सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस पैनल के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिच आने लगा, जिसे देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी दोस्तों पेस के अंदर भी टावर का प्रॉब्लम हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आप होलोग्राफिक पैनल में यहाँ पर लिखा आ रहा था, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, देमी सिग्नल यहाँ पर से फिर से आप पूरी तरह से जा चुका है। और फिर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, किसी मानो में कब मैं फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल आप लूसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इसके बारे में अभी भूल जाओ, पहले सागे तोस में जाने के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या वहाँ पर कोई भी एडवांस कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप अपने हाथ में एक आते व्यक्ति को सामान करते हुए उसे इस्तेमाल करते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पहले इस चीज़ को स्पीड अप करते हैं। और फिर हम लोग आप उस आते व्यक्ति के अंदर से एक बहुत बड़े प्रीचियस स्टोन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके तरफ लूसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप वहाँ पर ही बैठ कर अपने कल्टीवेशन कर रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा,
लूसेंग यहाँ पर फिर से बहुत सारे हाई ग्रेड के एनर्जी क्रिस्टल को अपने स्टोरेज बैग के अंदर से बाहर निकालने के बाद उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने डेली कल्टीवेशन को अभी कैरी आउट कर रहा था अपने स्टेलर दाव का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा और लूसेंग यहाँ पर लगभग और 4 महीने के लिए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर रहा था। इसकी वजह से लूसेंग की इमोशनल सेल के नंबर फिर से आप यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग के स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। अगली पर हमें आप उस इमोशनल लेवल की पेशिव का सीन दिखाते हैं जो आप धीरे धीरे अपने सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों ये पेशिव यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने यहाँ पर लगभग 500,000 इमोशनल सेल को हासिल कर लिया है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी स्लो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब मेरे लेवल 12 की स्टेलर इमोशनल मासा सुप्रीम बॉडी यहाँ पर 100 बिलियन इमोशनल सेल को विथस्टैंड कर सकता है, तो अब ये नंबर यहाँ पर सच में पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस पेज बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर सच में अभी और भी ज़्यादा बड़ा एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी एक चीज़ को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मुझे ज़रूर यहाँ पर एक सेक्लोडेड प्लेस को ढूंढना पड़ेगा। इससे मैं यहाँ पर इमोशनल टेक्निक को इस्तेमाल कर कॉस्मिक एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर पाऊँ, और या तो भी शायद मैं यहाँ पर एक स्टार को भी डेवोर कर सकता हूँ अपने लेवल अप को कंप्लीट करने के लिए। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई आप लूसेंग की रूम की दरवाजे के ऊपर नॉक नॉक करने लगा, जिस आवाज़ को सुनने के बाद लूसेंग पहले थोड़ा शौक कर उस इंसान से कहने लगा क्या तुम अब अंदर आ सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी आप लूसेंग के रूम के अंदर आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग को हाई करते हुए लूसेंग से कहने लगा बादल वो ये सच में बहुत देर यार है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग आप एनोन तानी को एक चाय के कप को ऑफर करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एनोन की एट्रीब्यूट आप लूसेंग की तरफ पहले से थोड़ा सा कम रिजर्व दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक रिस्पेक्ट को बना कर रखा है। एनोन यहाँ तक भी लूसेंग की कुछ रेफरेंस के बारे में भी सीख लिया है। और फिर आप एनोन तानिंग लूसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग से कहने लगा मैंने यहाँ पर आसपास में हर किसी से पूछ लिया है, ऐसा लग रहा है हमें अभी यहाँ पर सागी तरफ में पहुँचने के लिए लगभग आधे महीने का वक्त लगने वाला है। हमारी ट्रिप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही स्मूथली जा रहा है। हम लोगों ने शायद यहाँ तो भी हमारे सारे बेदलाग को उस इंटर डायमेंशनल बेतलबेद के अंदर ही छोड़कर आए हैं। जो सोने की बात लूसेंग अपने चाय के कप को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा ये चीज़ जरूर हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग और एनोन दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा बादल वो क्या तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए बाहर जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर इस स्पेसशिप के अंदर सच में कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस जरूर हैं जिन्हें यहाँ तक भी मैंने एक बार पहले से ही देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही
खुश दिख रहा था। अब एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पीस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमारे जैसे बिल्कुल फेमिलियर हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पल लुसेंग आप एनोन की इस बात को सोने के बाद एक स्टेज पीस बनाकर अपनी चाय को पीते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर एनोन से कहने लगा, वो लोग हमसे सिमिलर हैं, इससे तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर्ड औरत के बारे में बात कर रही हो जिसके पास भी यहाँ पर इमोशनल लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगली पल लुसेंग की बात को सही से समझने के बाद एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मुंह से अपनी चाय को आप फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर एनोन तानिंग आप लुसेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लुसेंग से पूछने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। एनोन तानिंग की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्रेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।